नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, हम सभी जानते हैं कि गणेश जी को जब माता पार्वती जी ने आज्ञा दी थी कि मैं भीतर स्नान कर रही हूँ, जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आ जाऊँ तब तक तुम किसी को भी घर में अंदर मत आने देना। थोड़ी देर बाद जब भगवान शिव आए तो गणेश जी ने उन्हें माता की आज्ञा के अनुसार भीतर प्रवेश करने से रोका। तो शिव जी भगवान ने सोचा, मुझे अपने ही घर में भीतर जाने से रोकने वाला ये है कौन। यह सोचकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया। अब गणेश जी का मस्तक कटने के बाद मोक्ष पाकर चंद्रलोक चला गया। अब विचार यह आता है कि उनके असली सिर का फिर क्या हुआ। कहा जाता है कि गणेश जी के असली मस्तक को भगवान शिव जी ने एक गुफा में सुरक्षित रख दिया ताकि गणेश जी का वह मस्तक सदा पूजनीय व स्मरणीय हो जाए। आज भी गणेश जी का मस्तक उस गुफा में सुरक्षित रखा हुआ है। उसकी रक्षा स्वयं शिव भगवान करते हैं। यह गुफा उत्तराखंड के पिथौरा गाँव में बताई गई है। यह गुफा पाताल भुवनेश्वर के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि इस गुफा की खोज आदि शंकराचार्य जी ने की थी। यह गुफा उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पाताल भुवनेश्वर की गुफा बहुत ही विशाल पहाड़ के अंदर है और ये गुफा जमीन से करीब 900 फीट गहरी है। इस गुफा में कई अद्भुत तथ्य नजर आते हैं। यहाँ पौराणिक कथाओं के अनुसार कई ऐसे साक्ष्य मौजूद है जो गणपति जी के सिर से जो जुड़ी घटना है उनकी जानकारी देते हैं। सर्वप्रथम पहली बार इस गुफा की खोज आदि शंकराचार्य ने की थी। तभी पता चला था कि गणपति जी का सिर यहीं पर रखा गया है। मान्यता है कि इस गुफा में पाए जाने वाले 4 पत्थर हैं जो चारों युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और चौथा पत्थर कलयुग का प्रतीक माना जाता है। दिनों दिन यह पत्थर बढ़ता रहता है और पौराणिक मान्यता है कि जिस दिन चौथा पत्थर यह गुफा की दीवार को छू लेगा उस दिन ही कलयुग का अंत हो जाएगा। और गुफा के अंदर पाताल में माना जाता है कि बहुत से पौराणिक रहस्य छुपे हुए हैं। यहाँ पर आने वाले भक्त इन पौराणिक साक्ष्यों का अपनी आंखों से दर्शन करते हैं। गुफा के अंदर भगवान गणेश जी का कटा हुआ सिर मूर्ति के रूप में स्थापित है। माना जाता है कि गणपति जी का सिर इसी पाताल में आकर गिरा था। गणेश जी के सिर के ऊपर 108 पंखुड़ियों का ब्रह्म कमल भी नजर आता है। इस ब्रह्म कमल से गणेश जी के कटे मस्तक पर जल की बूंदें सदा टपकती रहती है। इस ब्रह्म कमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की। पाताल भुवनेश्वर गुफा में बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ की प्रतिमाएं भी विराजमान है। ये पहला स्थान है जहाँ तीनों प्रतिमाएं एक साथ नजर आती है। गुफा के अंदर शेषनाग और तक्षक नाग के प्रतीक भी नजर, साथ ही बद्री पंचायत में लक्ष्मी, गणेश, यम, कुबेर तथा वरुण, गरुड़ भी विराजित हैं। गुफा में अमरनाथ की भी गुफा है। शिव जी की जटाएं पत्थर पर फैली हुई नजर आती है और वही इस गुफा के पास काल भैरव की जीहा के दर्शन भी किए जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि काल भैरव जीहा नामक गुफा से होते हुए यदि कोई मनुष्य उनके गर्भ से अंदर प्रवेश करते हुए पूंछ तक पहुंच जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये ऐसी अद्भुत गुफा है जिसमें गणेश जी के कटे हुए सिर का रहस्य छुपा है। दोस्तों, आपको गणेश जी की यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करना न भूले। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।